नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक खास कहानी राधा अष्टमी की। वो दिन जब इस सृष्टि में अवतरित हुई श्री कृष्ण की प्राणप्रिय, भक्ति की देवी, प्रेम की साक्षात मूर्ति श्री राधा रानी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाना में जन्म हुआ राधा रानी का। कहा जाता है कि जब राधा जी का जन्म हुआ तो वे इतनी अद्भुत थीं कि उनके मुखमंडल से प्रकाश फैल गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। लोग चिंतित थे, परंतु तभी नंदगाम में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जैसे ही नन्हे कान्हा उनके पास आए, राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली, मानो उनकी आंखों का कारण ही कृष्ण हो। यही कारण है कि राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। राधा जी केवल कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जहाँ कृष्ण भगवान है, वहाँ राधा उनकी आनंद शक्ति है। राधा जी का नाम लिए बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। यही कारण है कि राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। राधा जी केवल कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जहाँ कृष्ण भगवान है, वहाँ राधा उनकी आनंद शक्ति है। राधा जी का नाम लिए बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। इसलिए हम कहते हैं राधे कृष्ण। बरसाना की गलियों में आज भी राधा अष्टमी पर विशेष उत्सव होता है। भजन, कीर्तन और फूलों की वर्षा से पूरा वातावरण प्रेममय हो जाता है। तो दोस्तों, राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न तो स्वार्थ से बंधा होता है, नहीं किसी शर्त से। राधा जी का प्रेम है निर्मल, निस्वार्थ और अनंत। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास वीडियो में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वो पावन रात जब यशोदा के आंगन में कान्हा का पहला क्रंदन। श्री कृष्ण जन्मा कथा जब जब धरती पर पाप बढ़ा, धर्म ने सिर उठाया, तब तब भगवान ने लिया अवतार। और ऐसे ही एक रात भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में कंस के कारावास में हुआ भगवान श्री कृष्ण का जन्म। देवकी वासुदेव के घर जन्मे कृष्ण को बचाने के लिए वासुदेव जी ने उन्हें यमुना पार गोकुल पहुंचा दिया, जहां यशोदा मैया ने उन्हें गोद में लिया और फिर शुरू हुई उनकी बाल लीलाएं। श्री कृष्ण की लीला, कभी माखन चुराया, कभी गोपियों से छेड़छाड़ की, कभी कालिया नाग का दमन, तो कभी गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रिजवासियों को बचाया, और फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान दिया, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ऐसे थे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण। आज कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी? आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। मंदिरों में झांकियां सजती है, बाल गोपाल झूलों में झूलते हैं, भजन कीर्तन होता है और मटकी तोड़ प्रतियोगिता में गूंजती है गोविंदा आला रे। श्री कृष्ण भगवान नहीं, वो एक मार्ग है, एक मित्र है, एक गुरु है। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम अपने भीतर के श्री कृष्ण को जगाएं, प्रेम करें, धर्म निभाएं और सच्चाई के पथ पर चलें। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो अपना प्यार श्री कृष्ण के लिए जरूर दें। राधे राधे।